पाते हैं जो होते नर करम चांदड़े कोरे रह जाते हैं। अरे सकल पदार्थ है दुनिया में बाकी नर पाते हैं जो होते नर करम चांद वो पूरे रह जाते हैं। वो जो होते हैं कर्म चांदड़े कोरे ही रह जाते हैं। अरे कोरे रह जाते हैं, कोरे रह जाते हैं जो होते नर करम चांद वो। वो जो होते हैं कर्म चांदड़े कोरे ही रह जाते हैं। अरे एक नगरी में एक रोज मां शंकर आए थे। एक ब्राह्मण के घर पे रुकवा तीन शख्स पाए थे। अरे एक ब्राह्मण के घर रुक कर तीन शख्स पाए थे। अरे एक विप्र दो माँ बेटे तो प्रेम तीनों घबराए थे। आते देखा शिव गोरा को चरणों में शीश निभाए थे। हे आते देखा शिव को रातो चरणों में शीश नवाए थे। आते देखा शिव को रातो चरणों में शीश नवाए थे। एक समय की बात, भगवान शंकर माता पार्वती घूमते घूमते नगर में आ गए। वहां एक ब्राह्मण का घर था। उस ब्राह्मण के घर में तीन प्राणी थे, ब्राह्मण, ब्राह्मणी, उनका लड़का। ऐसा समय था, सुबह लाए शाम का संसार, शाम का लाए सुबह का संसार। भरपेट तीनों प्राणी को खाना भी नहीं मिलता था। भगवान पार्वती और शिव को देख के ब्राह्मणी बोली, पतिदेव आज ये साधु स्वरूप दोनों आत्मा अपने घर पे आई है और आज का भोजन तो इनको अपने यही करा दे। ब्राह्मण बोला, अरे अपने पास ही खाने के लिए नहीं, इनको क्या खिलाएंगे? नहीं रोको। और दिन आप 5 घर मांगे था, आज आप 7 घर मांगा। तो भगवान शंकर माता पार्वती ने आपके घर पर रोक लिया और कि महाराज आज को भोजन आप उठेंगे। शाम को भोजन करवा दिया।
एक कुटिया के अंदर माता पार्वती और ब्राह्मणी सोगी, एक कुटिया के अंदर भगवान शंकर ब्राह्मण को लड़को सोता। अब भगवान शंकर ब्राह्मण और लड़को तो आराम से सोता है, मगर अब पार्वती ब्राह्मणी नींद को ना जो आपके दुख सुख की बात चालू करता। बहुत बुरी दशा सुन माता पार्वती ने दया की और सुबह पहले उठकर पार्वती भगवान शंकर के पाछे पड़ी कि भगवान ये ब्राह्मण से गरीब से अगर खाबा को भी सांसों पटरी जाने कुछ दे चलो। भगवान शंकर किया पार्वती चाल कशा कशा देतो पर करे भोलेनाथ आने तो कुछ न कुछ देना पड़सी। तो मान पार्वती ये तीनों कर्म फूटा जाएगा बाग में कहीं कौन लिखेड़ो यूं दुख पावला कहते महाराज आप त्रिलोकी का नाथ विराजमान फिर आप भाग्य रेखा कटाड़िया कि पार्वती मान का नहीं देना पड़ दो। तो भगवान शंकर किया पार्वती जा घर में तीन प्राणी जब तीनों ने एक एक वरदान दियो तुम्हारी तरफ से आकर जैसे जो चीज मांग ले मरगना। पार्वती बड़ी खुश हुई कि आज भोलेनाथ झूठा पड़ेला। तो बात तीनों प्राणी जार पार्वती कहते कि भयो जो जंग घर में बाबा जी बैठे थे ना बहुत सिद्ध पुरुष भगवान शंकर से आर्था की सेवा से बहुत प्रसन्न होगा। एक एक वरदान था ना मांग पक लेकर मांग ले। तो महाराज बामण लड़को तो दरेरे को बोले बामणी थोड़ी ताता काल जाएगी जी के पहले मैं मांगूला। तो बड़ी दुखी सी परिवार ने देख करवा तो सारा पहले ब्राह्मणी जार भगवान शंकर से कहीं वर मांगे और कहीं भगवान की बहन। अरे सबसे पहले ब्राह्मणी बोली ऐसा वर चाहूं मैं दुनिया भर में सबसे सुंदर परी समान बन जाऊं मैं। अरे वैसी ही हो गई रे ब्राह्मणी आगे का जिक्र सुनाऊं मैं। एक राजा की आई सवारी इसको तो ले जाऊं मैं। वो एक राजा की आई सवारी उसको मैं ले जाऊं मैं। अरे हाथी पर बैठा कर राजा उसको घर ले जाते हैं जो होते नर कर्म चांदड़े बोले रह जाते हैं। अरे कोरे रह जाते हैं कोरे रह जाते हैं। वो जो होते हैं कर्म चांदड़े कोरे रह जाते हैं। वो जो होते हैं कर्म चांदड़े कोरे रह जाते हैं। शंकर भगवान की जय हो। सबसे पहले ब्राह्मणी बोली ऐसा वर चाहूं मैं कि ये भोलेनाथ तीन लोक में सबसे सुंदर और परी समान बन जाऊं मैं। तीन लोगों में हमारा सा सुंदर न रहे कोई भगवान को कहीं भी तथास्तु। जो नौजवान सुंदर खूबसूरत कन्या होगी सबसे पहले ब्राह्मणी बोली ऐसा वर चाहूं मैं दुनिया भर में सबसे सुंदर नौजवान बन जाऊं मैं। ऐसी ही हो गई ब्राह्मणी आगे का जिक्र सुनाऊं मैं। और एक राजा की आई सवारी इसको तो ले जाऊं। नौजवान सुंदर बन बैठ के राजा की सवारी यही जी घूमते घूमते राजू देख रही ब्राह्मण का घर बना सुंदर दुआ कोई काम डोकरा की नाड़ हाले राजा के रे ब्राह्मण देवता कौन दे रहा हमारी घराड़े के बेटी का बाप तारा लकड़ा मुसड़ा में जा रहे आ थारे रहबा लायक ना तुम्हारा महल की रानी बनवा लायक है। उठा रहा आपका हाथी पर बैठा रवान की
हो जाओ। ले पार्वती वरदान एक पूरो होगो के महाराज दो बाकी थे। दोनों बाप बेटा ने जार के दरबार थे मांग रहे हो वो डोकरो के सुना तू डब जा रहा मन मांग बाती पहली। तो डोकरो कहीं मांगे? अरे तुझे वर में ब्राह्मण बोला, अरे दे वरदान जरूरी, पहले तो वो बनी सुंदरी अब बढ़ जावे सूरी। अरे पहले तो वो बड़ी सुंदरी अब बढ़ जावे सूरी। वो पहले तो वो बड़ी सुंदरी अब बढ़ जावे सूरी। अरे वैसी ही हो गई रे ब्राह्मणी वो की इच्छा पूरी। अरे गुरड़ गुरड़ कर घर में घुसती, अरे मानुष लट देते हैं जो होते नर भाग चांदड़े गोरे रह जाते हैं। ए सकल पदार्थ है दुनिया में भागी नर पाते हैं जो होते नर भाग चांदड़े गोरे रह जाते हैं। वो जो होते हैं कर्म चांदड़े गोरे रह जाते हैं। दूजे वर में ब्राह्मण बोला दे वरदान जरूरी का जरूर दो महाराज ने कहीं कि हमारी जो लुगाई सुंदर स्त्री भेजी मैंने सूढ़ी बना दे और कहीं न मांगू मैं आपसे। भगवान भोलेनाथ क्या तथास्तु। राजा महल तक ने पूजी जी बोली सूढ़ी बन गई। पाचन आती बेटी बेटी टोंड रहे बैठाए तो राजा देख रहे सब तुम कहे जो देख रहे लुगाई की सूढ़ी से बावड़ा का दिखा जा पा जब पकड़ पहुंच भी नीचे फेंकी अभी चोकरी गेला में बन गया। अब हुड़ कर घर में घुसे जी बिल्कुल कुछ बदे हुड़ कर घर में घुसती मानुष लट देते हैं जो होते नर कर्म चांद वो कोरे रह जाते हैं। जी घर में घुसे जो दे लाठी की। अब महाराज भगवान किया पार्वती दोगा पूरा कहीं बाकी भी चौरंग दरबार तू भी मांग लो जो आपकी माँ की दुर्गति देख छोरो बड़ो दुखी हो गयो। कहते भगवान मने को बोल बेटा तू भी मांग। अरे तीजे वर में लड़का बोला, अरे वर चाहूं मैं ऐसा मेरी माँ का रूप बना दो बिल्कुल पहले जैसा। अरे मेरी माँ का रूप बना दो बिल्कुल पहले जैसा। अरे वैसी ही हो गई रे ब्राह्मणी पलक बढ़ानी पैसा बिना भाग के तीनों रह गए बिल्कुल पहले जैसा। अरे बिना भाग के ऐसे पहले ही जैसा। अरे कलू राम ये ग्राम साकरी का तुमको भजन सुनाते हैं जो होते नर भाग चांदड़े गोरे रह जाते हैं।
तीजे वर में लड़का बोला वरचाऊ हूं मैं ऐसा, हे भोलेनाथ मेरी माँ का रूप बना दे बिल्कुल पहले जैसा कर जैसी माँ हमारी पहले जी बसी बना दे और कहीं ना वैसी ही हो गई ब्राह्मणी, पले पड़ा नहीं पैसा, अरे बिना भाग के तीनों रोगे बिल्कुल पहले जैसा। कलूरा में ग्राम सांकरी का तुमको भजन सुनाते हैं, जो होते नरभाग चांद वो कोरे रह जाते हैं। तो ईश्वर की लीला का अपरंपार माया है। इसी बारे में स्वामी जी ने कहा है